नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज की ये जो वीडियो है ये मकर संक्रांति पर है। इसके पहले मैं एक वीडियो दे चुकी हूँ। मकर संक्रांति जो है, सूर्य की संक्रांति कितने बजे लग रही है ये टाइमिंग में बता चुकी हूँ। महापुण्य काल कितने समय है और पुण्य काल का समय कितने बजे का है, ये सब मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगी। अगर तो मैं वो सब बात करूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि दान के बारे में, स्नान के बारे में। स्नान का क्या महत्व है, दान का क्या महत्व है और भोजन कराने का क्या महत्व है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्नान की। मकर संक्रांति के स्नान का शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो सबसे पहले हम स्नान के बारे में बात करते हैं। जो सूर्य की जो संक्रांति होती है, जो मकर का जो स्नान होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसकी जो स्नान का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में। अगर जब इसमें गंगा का स्नान करते हैं, गंगा के तट पे स्नान करते हैं, सूर्योदय के पहले अगर जो स्नान करते हैं या गंगा सागर में स्नान करते हैं या गंगा में मैया में स्नान करते हैं, गंगा सागर नहीं जा पाते, गंगा में ही स्नान अगर जो हम करते हैं सूर्योदय के पहले करते हैं, इसका शास्त्रों में 1000 गुना महत्व बताया गया है। बहुत ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। और जिसकी भी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, तो ऐसे लोगों को गंगा का स्नान जो बड़े बड़े पर्व आते हैं करते ही रहना चाहिए। गंगा को वैसे भी समस्त पापों का नाश करने वाली कहा गया है, तो हमको अवश्य ही गंगा स्नान कर लेना चाहिए। अगर जो जाने में सक्षम है, पास में कहीं गंगा नदी है, तो अवश्य स्नान करना चाहिए। और कल माफ करिएगा, और ये जो संक्रांति का, ये जो सूर्य की मकर संक्रांति का जो स्नान होता है, गंगा सागर का जो स्नान होता है, इसका शास्त्रों में बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। और वहीं पर अगर हम किसी ब्राह्मण को भोज कराते हैं या किसी मान्य को भोज कराते हैं गंगा सागर के तीर्थ में, इसका शास्त्रों में बहुत ज्यादा 1000 गुना फल देने वाला बताया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर जो मान लीजिए हम गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सूर्योदय के पहले उठकर हम घर में अगर जो गंगा जल रखा हुआ है तो हम तब भी स्नान कर सकते हैं। उस गंगा जल को मिलाकर, मान लीजिए गंगा जल भी नहीं हमको मिल पा रहा है घर में, तो हम हर हर गंगे बोलकर गंगा के नाम का स्नान करेंगे तो भी हमें गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। ऐसा भी देवी भागवत में बताया गया है। हर हर गंगे बोलकर अगर जो हम स्नान करते हैं, तो ये तो स्नान की बात हो गई है। नंबर 1 बात स्नान की हो गई। अब बात करेंगे दान की। तो दान हमको क्या करना चाहिए, इसमें 14 प्रकार की सामग्रियों का विशेष दान बताया गया है। तो 14 चीजें, जैसे कि तो इसमें 7 तरह के अनाज भी आप दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं, नमक का, तेल का दान कर सकते हैं, और पापड़ का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं। तो ये आप 14 सामग्री ले सकते हैं, या जैसे एक ही चीज आपने दान कर दी तो वो 14 चीजें पूरी खरीद कर वो दान कर दी। किसी ब्राह्मण को दान दीजिए, किसी मान्य को दान दीजिए, जिसको भी आपको समझ में आया उसको आप दान दीजिए। दान का इसमें विशेष महत्व बताया गया है। उड़द की दाल, काली उड़द की दाल का दान, काले तिलों का दान, तिल दान का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। संक्रांति वाले दिन तिल के दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो दान में सबसे ज्यादा दान का महत्व, तुला दान का भी, 16 महादानों में तुला दान का भी काफी महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया। अगर जो हमारे मार्केश की दशा आ जाती है हमारी कुंडली में, जैसे कि द्वितीय स्थान या सप्तम स्थान की जो महादशा चलती है या अंतर दशा आती है, तो उसको मार्केश की महादशा कहते हैं। और वो किसी ऐसे स्थान पर बैठा है, नीच राशि में बैठा है, तो जिससे हमें अपनी जान का खतरा रहता है या कोई भयंकर रोग होने की संभावना होती है, या मंगल जैसे कि कहीं गलत जगह पे बैठा है, अंगारक योग बनाकर बैठा है, मंगल की महादशा आ गई, तो मंगल अचानक से दुर्घटना करवा देता है, एक्सीडेंट।
और केतु भी एक्सीडेंट, चोट वगैरह, तो इनका कारण केतु भी होता है। केतु की भी शरारत इसमें होती है। और राहु और शनि पापक ग्रह होते हैं। राहु और शनि पापक ग्रह कहे गए हैं। तो राहु और शनि की जब महादशा आती है, तो जब राहु की महादशा आती है तो रोग पहली बात तो आसानी से पकड़ में नहीं आता है। बीमारी होती है, भयंकर बीमारी होती है, लेकिन वो आती ही नहीं पकड़ में। और शनि की जब महादशा होती है तो वो भी बहुत प्रकार की शारीरिक कष्ट हमको देता है। तो इन ग्रहों की हम इतना ज़्यादा इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो इन सब ग्रहों की महादशाओं से बचने के लिए तुलादान करवाया जाता है। तो जैसे कि 7.5 भी अगर जो शनि की चल रही है तो आप तुलादान कर सकते हैं। तुलादान कैसे होना चाहिए, इसका दान कहाँ पर हमको करना चाहिए? इसका दान किसी पवित्र नदी के तट पर हमको करना चाहिए। गंगा हो गई या और भी जो भी आपके पड़ोस में पवित्र नदियाँ हो, पवित्र नदियों के तट पर अगर जो हम तुला दान करते हैं तो उसका 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। मंदिर में करते हैं तो उसका 10 गुना ज़्यादा हमको फल मिलता है। तुला जो इसमें होती है वो अगर जो उस ग्रह से संबंधित लकड़ी की तुला बनाई जाती है उसका ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो ये जिस ब्राह्मण से आप करवाएंगे वो आपको सब बता देंगे। और तुला दान में सबसे पहले तुला की पूजा होनी चाहिए, फिर ब्राह्मण जिसको आप, इसका कोई जो पंडित लोग होते हैं वो तो मुश्किल है जो वो दान ले, तो उसमें जो महाब्राह्मण होते हैं आप उनको दान कर सकते हैं। तो उनको भी आप पहले तिलक करेंगे, उनकी भी अक्षत लगाएंगे, तिलक करेंगे, फिर आप उनको ये दान देंगे। संकल्प लेकर दान देंगे, संकल्प इसमें लिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी का वजन जैसे मान लीजिए 70 किलो है, तो इसमें आप आधा गेहूं ले सकते हैं, 35 किलो आधा गेहूं ले सकते हैं, और बाकी जो हमारे बचते हैं 35 किलो, उसमें आप बाकी तरह के 7 प्रकार के अनाज ले सकते हैं। चावल हो गई, उड़द की दाल हो गई, काले तिल हो गए, और जो भी दालें होती हैं वो दाल ले सकते हैं सारी। और तेल का इसमें विशेष दान किया जाता है, सरसों के तेल का, तो उससे जो हमारे रोग होते हैं वो नष्ट होते हैं। नमक भी आप इसमें दान कर सकते हैं। और पंच धातुओं का भी इसमें दान होता है। जिस ग्रह से संबंधित आप दान कर रहे हैं उसका नग भी आपको इसमें दान करना चाहिए। नग नहीं दान कर सकते हैं तो आप उसका सब्स्टिट्यूट भी दान कर सकते हैं। जैसे कि नग महंगा पड़ गया तो उसका आप सब्स्टिट्यूट भी इसमें दान कर सकते हैं। तो तुला दान का बहुत ज़्यादा तत्काल फल हमको मिलता है। जैसे कि कोई भी ग्रह हमको बहुत परेशान कर रहा है, जैसे लंबी बीमारी दे दी, तो अगर हम सही तरीके से तुला दान किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं तो इसका हमको तत्काल फल देखने को मिलता है। करवा के देखिए, इसका रिजल्ट तुरंत देखने को मिलता है। काफ़ी इसका महत्व तुलादान का बताया गया। अपने वजन के बराबर तुलादान किया जाता है। और इसमें आप वस्त्र भी रखिए, वस्त्र भी रखना चाहिए। और तुलादान एक चीज का और हो सकता है कि जैसे किसी का बुद्ध बहुत नीच होता है तो उनको बहुत दिक्कतों का सामना, बुद्ध भी काफी रोग देता है। ऐसी बात नहीं है कि शनि राहु मंगल ही परेशान करते हैं, बुद्ध भी काफी प्रॉब्लम्स देता है। बोलने में प्रॉब्लम्स देता है, दिमाग में भी प्रॉब्लम्स ये दे ही देता है। याददाश्त पर भी जो है, मेमोरी पे बुद्ध का अधिकार होता है। तो बुद्ध की शांति के लिए भी आप हरा चारा तुलादान कर सकते हैं, हरी चीज़ों का। और आप किसी जो गौशाला होती है वहाँ पे किसी गाय को आप दान कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। तो ये इस तरह का तुलादान हो गया। और गुड़ भी आप तुलादान में कर सकते हैं। जैसे गाय को ही अगर जो गौशाला में हमें दान करना है तो दलिया हो गई, गेहूं हो गया और गुड़, इनसे भी आप तुलादान इनका भी कर सकते हैं। तो गाय में तो सभी देवी देवताओं का वास होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अगर जब हम गौ को भी तुलादान समर्पित करते हैं, किसी गौशाला में जाकर भी तुलादान करवाते हैं, तो उसका भी काफी महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो दान का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और दान हमको कब करना चाहिए? तो दान हमको अमावस्या को करना चाहिए। अमावस्या का दान का विशेष महत्व होता है। शनिवार को दान करना चाहिए।
सूर्य की संक्रांति पर दान करना चाहिए, विशेष मकर संक्रांति जो जैसे कि 3 दिन बाद आ रही है, तो संक्रांति पे दान करना चाहिए। और हमको दान करना चाहिए किसी के जन्मदिन पे, जैसे तिथि का जो पता है तो तिथि पे करिए दान, तुला दान। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, करके अवश्य देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बीमार होते हैं, बहुत दिक्कत होती है, पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, तो तुला दान करवा लेना चाहिए। और संक्रांति पर हम क्या दान कर सकते हैं? विशेष कंबल का दान कर सकते हैं। कंबल के दान का बहुत महत्व तो बताया गया है शास्त्रों में। अब जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश से बचने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? छाते का। तो जब हम छाता लगा लेते हैं तो हम पूरा नहीं भीग पाते हैं, कहीं थोड़ी बहुत एक आध बूंद आगे तो आगे, तो हमारा बारिश से बचाव हो जाता है छाता लगाने से। इसी तरह जब हमारा कोई खराब ग्रह जब चलता है, तो जब हम कंबल का दान करते हैं तो कंबल के दान से हमारा बचाव होती है, रक्षा होती है। तो जैसी आपकी हैसियत हो दान अवश्य करें, जैसी आपकी हैसियत हो। आप हल्के वाले कंबल भी दान कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे महंगे कंबलों का दान करें। शॉल दान कर सकते हैं, ऊनी शॉल जो होती है, कंबल, शॉल, जूता, ये सब आप शनि के संबंधित ये सब दान होते हैं। राहु के लिए भी कंबल का दान किया जाता है। तो इन सब दान का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो अगर जो हम ये सारे दान करते हैं तो इसका हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है। और एक दान बताया गया है, घी भी अवश्य दान करिए। इसमें सरसों का तेल से बीमारियों से रक्षा होती है, वो भी दान करना चाहिए हमको। सदस्य हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक थाली बना लेते हैं और उसी में सब सामान रख के, खिचड़ी रख के कच्ची, और ये जितना सब्जी वगैरह रख के, और घी और ये सब कुछ रख के, पापड़ वगैरह सब लोग हाथ लगा दिया, हो गया। तो जितने भी आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनका छोटा छोटा थाली बना दीजिए। ये नहीं है कि एक ही थाली में सब लोगों ने हाथ लगा दिया, हाँ ये चलिए सब लोग हाथ लगा लीजिए, हो गया दान। आप अपनी अलग थाली बनाइए, बच्चों का छोटा थाली बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका अलग अलग थाली बना दीजिए और अलग अलग दान कीजिए, तो ऐसे सबको अपना जो है फल मिलेगा। एक में दान ना करें। और इसके बाद अब हम बात करते हैं, खिचड़ी खिलाने का बहुत महत्व होता है। तो जो मैं पहली वीडियो में टाइमिंग बता चुकी हूँ, महापुण्य काल में अगर जो हम खिचड़ी खिलाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। किसी ब्राह्मण को बुलाकर अगर जो हमें खिचड़ी खिलानी चाहिए, अगर जो ब्राह्मण नहीं मिल पा रहे हैं तो आपके जो मान्य हो, आपकी नंद हो, भांजा हो, या फूफा सास हो, ससुर हो, उनको भी खिला सकते हैं। जो हमारे मान्य हैं, जिनको हम मान्य कहते हैं, उनको या किसी ब्राह्मण को खिलाइए। तो खिचड़ी खिलाने का तो बहुत महत्व होता है, किसी गरीब को भी खिलाना चाहिए। कि आप मंदिर में, गंगा के तट पर या किसी पवित्र नदी के तट पर दान करने में सक्षम नहीं है तो आप घर पर किसी योग्य ब्राह्मण को तुला दान करवा सकते हैं बुला के। तो संकल्प लेकर ही दान करवाइएगा, ठीक है। अगर जब आप वहाँ पे नहीं करवा सकते, शनि मंदिर में किसी कोई पुराना मंदिर हो, ध्यान रखिएगा पुराना जो मंदिर होता है वहाँ पे अगर जो हम तुला दान करते हैं तो उसका 10 गुना ज़्यादा फल हमको मिलता है। तो अगर जो मंदिर में नहीं करवा सकते, किसी नदी के तट पर नहीं करवा सकते हैं, तो फिर थर्ड ऑप्शन के लास्ट में, सबसे थर्ड ऑप्शन के रूप में आप घर पर भी करवा सकते हैं। ये ऑप्शन सबसे लास्ट में मैं इसलिए बता रही हूँ। वैसे मंदिर में करवाइए, किसी पुण्य नदी के तट पर करवाइए तो सबसे अच्छा है, और वजन के बराबर ही इसमें दान होगा। फ्रेंड्स, अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर कर दीजिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हो, और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।